जय हिंद। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 5 का एक्सरसाइज 5.2। चैप्टर का नाम है प्रारंभिक आकारों को समझना। इस एक्सरसाइज में हम जो सवाल सॉल्व करने वाले हैं वो सभी के सभी सवाल घड़ियों से संबंधित है। तो घड़ियों के बारे में यहाँ हम कुछ जानकारी कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कोण। कोण क्या होता है? दो रेखाखंडों के मिलने से जो झुकाव पैदा होता है उस झुकाव को ही कोण कहते हैं। हमने दो रेखाखंड खींचे और उनके बीच में जो झुकाव दिखाई दे रहा है आपको, ये झुकी हुई इतनी जगह दिखाई दे रही है, इसको ही कोण कहते हैं। कोण कई प्रकार के होते हैं, जैसे शून्य कोण, न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, वृत्त कोण, प्रतिवर्ती कोण। लेकिन हम यहाँ सिर्फ एक कोण की बात करेंगे, उसका नाम है समकोण। समकोण किसे कहते हैं? तो फिक्स 90 अंश के कोण को समकोण कहते हैं। न एक अंश कम हो न एक अंश ज्यादा हो। अगर 91 का हो गया 91 अंश का तो उसे कहेंगे अधिक कोण, और 89 अंश का हो गया 89 डिग्री का तो उसे कहेंगे हम न्यून कोण। लेकिन पूरा पूरा 90 अंश का होगा बिल्कुल फिक्स तो उसे कहेंगे हम समकोण। समकोण बनता है सीधी रेखा के ऊपर, जब हम बिल्कुल सीधी रेखा खींचे, सीधे रेखाखंड के ऊपर सीधा रेखाखंड खींचेंगे तो हम कहेंगे कि 90 अंश का कोण बन गया। अब देखिए, ये हमने ये बात इसलिए बताई कि जैसे हम एक वृत्त खींचे, क्या खींचे? वृत्त, और वृत्त के 4 भाग करें तो एक वृत्त जब पूरा घूमता है तो कहते हैं 360 अंश का बन गया। लेकिन जब इसके हम 4 भाग करते हैं तो 90 के 4 भाग होते हैं, क्योंकि अब 90 को 4 बार जोड़ेंगे तो 360 हो जाएगा। इसीलिए एक खाने को हम कहेंगे 90 अंश, और 2 खाने हैं तो 2 90 अंश, और 3 खाने हैं तो 3 90 अंश, और 4 खाने 4 90 अंश, यानी कि 4 बार 90 अंश। तो यहाँ हो गई वृत्त की बात, और वृत्त में हमने आपको बताया कोण। अब हम बताएंगे घड़ी। घड़ी के बारे में ये है कि जैसे आप एक घड़ी बनाते हैं तो घड़ी में आप जानते हैं कि सबसे ऊपर की तरफ होता है 12, नीचे की तरफ होता है 6, दाईं ओर होता है 3 और बाईं ओर होता है 9। इसके बीच में और भी होता है, जैसे 12 के बाद 1 और 2 होता है, फिर 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इस तरीके से आपने घड़ी देखी होगी और डेली देखते भी होंगे। अब घड़ियों में कोण कैसे बनते हैं? तो आप ये समझ लीजिए कि प्रत्येक 15 मिनट घूमने पर, सुई के प्रत्येक 15 मिनट घूमने पर एक 90 अंश का कोण बन जाता है। अब यहाँ एक बात ध्यान दीजिए, यदि घड़ी की सुई 15 मिनट घूमे तो हम कहेंगे 1/4 घूम गई। अब 1/4 का मतलब क्या है? जैसे हम यहाँ पर ये वृत्त बना रहे हैं और वृत्त के 4 भाग कर दें और 4 भाग में से हम एक भाग को कलर कर दें, तो हम इसको कह सकते हैं कि 4 भाग में से हमारा एक भाग कलर हो गया, तो यानी कि इसको कहेंगे 1/4। और यदि हम इसके 2 भाग कलर कर दें तो हम कहेंगे कि 4 भाग में से 2 भाग कलर हो गए, यानी कि हम कहेंगे 2/4। और 2/4 को 2 से काट देंगे हम तो 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, तो यानी कि आ जाएगा 1/2। यानी कि जब आप वृत्त के आधे भाग को कलर कर देंगे, यानी कि 2 भाग हो गए, और 2 भाग को हम आधा भाग भी बोल सकते हैं, आधे को हम बोलते हैं 1/2। लेकिन जब हम इसके 3 भाग कलर कर दें तो हम कहेंगे 4 भाग में से 3 भाग कलर हो गए, यानी कि इसको बोलेंगे 3/4। और यदि हम चारों भाग कर दें कलर तो हम कहेंगे चारों में से चारों कलर हो गए, तो हम कहेंगे 4/4। और 4 को 4 से काटेंगे तो एक बार कट जाएगा तो 1 आ जाएगा। अब देखिए सवालों को समझते हैं। तो पहला सवाल आपके सामने है, कह रहा है कि घड़ी की घंटे वाली सुई एक घूर्णन की कितनी भिन्न घूम जाती है जब वह ए नंबर 3 से 9 तक पहुंचती है। तो ध्यान दीजिए, हमने ये घड़ी बनाई और ऊपर होता है 12, नीचे है 6, इस साइड है 3 और इस साइड है 9। जब घड़ी 3 से चलेगी और 9 पे पहुंचेगी तो पूरा आधा घंटा घूम जाएगी, और जैसे ही आधा घंटा घूम जाए, यानी कि आप एक चीज याद रख लीजिए कि अगर 30 मिनट घूमती है तो हम कहते हैं आधा घंटा घूम गई, और 30 मिनट घूमने का मतलब है 1/2 घूम गई। और यदि 15 मिनट घूमती है तो 15 मिनट घूमने का मतलब है कि 1/4 घूम गई। और यदि 45 मिनट घूमती है तो आप कहेंगे 45 मिनट घूमने पर आप कहेंगे कि 3/4 घूम गई। अब आपके सामने सवाल है कि 3 से 9 तक पहुंचती है तो ये 30 मिनट घूम जाती है, तो हम कहेंगे 1/2 घूम गई। बी नंबर है 4 से 7 पर पहुंचती है। जब 4 से 7 पर पहुंचेगी, 7 पर 4 से 5 पे चलेगी, 6 पे चलेगी और 7 पे, यानी 15 मिनट घूम जाएगी। 15 मिनट का मतलब हो गया 1/4। उत्तर हो जाएगा 1/4। सी 7 से 10 तक पहुंचती है, तो 7 से 10 तक जब पहुंचेगी 7 से 8 चलेगी, 8 से 9 चलेगी और 9 से 10, यानी 15 मिनट घूम जाएगी, तो उत्तर हो जाएगा 1/4। डी नंबर है 12 से 9 तक पहुंचती है, तो 12 से 9 तक जब पहुंचेगी तो देखिए 12 ऊपर होता है और 6 नीचे होता है और 9 होता है इधर। जब 12 से चलेगी और 9 पे पहुंचेगी तो पूरा 45 मिनट घूम जाएगी, और 45 मिनट घूमने का मतलब है 3/4 घूम गई,
यानी कि 4 भाग में से 3 भाग घूम गई, तो उत्तर हो जाएगा 3/4। ई है 1 से 10 तक पहुंचती है। अब घड़ी की सुई 1 पर है, 12 1। अब 1 से 10 पे पहुंचेगी तो सीधा सीधा 45 मिनट घूम जाएगी, और 45 मिनट घूमने का मतलब है 3/4 घूम गई। एफ है 6 से 3 तक पहुंचती है। अब जब घड़ी की सुई 6 पर हो और 3 तक पहुंचे तो देखिए 6 से चलेगी 7 8 9 10 11 12 1 2 3, 3 यहाँ मिलेगा तो यानी कि 45 मिनट घूम जाएगी। तो हम कह देंगे कि 3/4 भाग घूम गई। उत्तर हो जाएगा 3/4। क्वेश्चन नंबर 2 है, घड़ी की सुई कहाँ पर रुक जाएगी यदि वह, अभी यह पूछ रहा था कि कितना भाग घूम गई, अब ये बताएगा कि इतना भाग घूमी तो रुकेगी कहाँ। तो जैसे 12 से प्रारंभ करे और घड़ी की एक दिशा में 1/2 घूर्णन करे। घड़ी की दिशा का मतलब है घड़ी की सुइयां हमेशा दक्षिणावर्त घूमती हैं, यानी कि दाईं ओर ऐसे ऐसे घूमती हैं, ऐसे ऐसे, ठीक है। तो घड़ी की दिशा में घुमाना है हमें, उल्टी दिशा में नहीं घुमाना है। अब जब 12 से शुरू करें और कहेंगे 1/2 घूमना है, और 1/2 का मतलब हमने बताया कि 30 मिनट होता है। अब 30 मिनट आप घुमाओगे और 12 से चलेगी तो 6 पर आ जाएगी सुई, तो हम कहेंगे 6 पर रुकेगी, तो उत्तर हो जाएगा 6 पर। बी है 2 से प्रारंभ करे और घड़ी की दिशा में 1/2 घूर्णन करे। अब देखिए जब 2 से शुरू करेगी और अब 1/2 घुमाना है, यानी कि 30 मिनट घुमाना है, 30 मिनट घुमाएंगे। जब 12 से चलती थी 6 पर रुकती थी, अगर 1 से चलेगी तो 7 पर रुकेगी, और 2 से चलेगी तो 8 पर रुकेगी, तो उत्तर हो जाएगा हमारा 8 पर। अब 5 से प्रारंभ करें, सी वाला 5 से प्रारंभ करें और घड़ी की दिशा में 1/4 घूम जाए। 1/4 घूमने का मतलब है 15 मिनट घूम जाना, और जब 5 से प्रारंभ करेगी तो 6 पे चलेगी, 7 पे चलेगी, 8 पे चलेगी, तब 15 मिनट होंगे, तो यानी कि 8 पर आकर रुक जाएगी। है यदि 5 से प्रारंभ करे और घड़ी की दिशा में 3/4 घूम जाए। अब 3/4 घूमने का मतलब है 45 मिनट घूमना। जब 45 मिनट घूमेगी तो घड़ी 2 पर आकर रुक जाएगी, तो उत्तर हो जाएगा 2 पर। क्वेश्चन नंबर 3 है, आप किस दिशा में देख रहे होंगे यदि आप प्रारंभ में। तो पहले यहाँ दिशा की बात आई है, तो दिशाएं समझ लीजिए। दिशाओं का मतलब है कि जैसे कि दिशाएं होती हैं 4, पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। तो आप कॉपी में कैसे जानेंगे कि आपकी पूरब कहाँ है, पश्चिम कहाँ है, उत्तर कहाँ है और दक्षिण कहाँ है। तो ध्यान दीजिए, ये रही आपकी पूरब दिशा, और इसके जस्ट पीछे हो जाएगी पश्चिम, और ऊपर जस्ट ऊपर की तरफ होता है उत्तर, ऊ से ऊपर और ऊ से उत्तर, और नीचे होता है दक्षिण। अब यदि आप पूर्व की ओर देख रहे हो और घड़ी की दिशा में 1/2 घूर्णन करें, ध्यान दीजिए, आप पूर्व की ओर देख रहे हैं, इसके मतलब आप इस तरफ देख रहे हैं, ये हमने तीर लगाया, और यहाँ से 1/2 घूमना है। आप 1/2 घूमेंगे तो घूमते हुए यहाँ आ जाएंगे। जब आधा घूमेंगे, 1/2 का मतलब होता है आधा, और आप आधा घूम गए तो पूरब से पश्चिम में आ जाएंगे, क्योंकि पूरब की जस्ट पीछे पश्चिम होता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा पश्चिम। अब यदि पूर्व की ओर देख रहे हो, तो पूर्व की ओर देख रहे हो और एक सही 1/2 घूमे, इसका मतलब ये हुआ कि जैसे कि ये दिशाएं हैं और दिशा में आप पूरब की तरफ देख रहे हैं, और कह रहा है एक सही 1/2 घूमे। एक सही 1/2 का मतलब है एक बार पूरा घूम जाना। जब आप एक बार पूरा घूमेंगे तो फिर से पूरब में आ जाएंगे, और फिर कह रहा है 1/2 और, जब 1/2 और घूमेंगे तो पश्चिम पे आकर रुक जाएंगे। इसका उत्तर हो जाएगा पश्चिम। सी है, पश्चिम की ओर देख रहे हो और घड़ी की विपरीत दिशा में 3/4 घूर्णन करें। अब देखना है आप कहाँ देख रहे हैं, पश्चिम की ओर। पश्चिम है इधर, ये हमने तीर लगाया, ये पश्चिम है, और घड़ी की दिशा में आपको घूमना है, यानी कि आप ऊपर की तरफ घूमेंगे और 3/4 घूमना है। और 3/4 का मतलब है कि ये वाला भाग, ये वाला भाग और ये वाला भाग पूरा घूम गए, तब 3/4 हुआ। और 3/4 घूमेंगे तो आप नीचे दक्षिण में आ जाएंगे इस तरफ, तो इसका उत्तर हो जाएगा दक्षिण। इसके बाद है डी, यदि दक्षिण की ओर देख रहे हो और एक घूर्णन करें। जब दक्षिण की ओर देख रहे होंगे तो पूरा एक भाग घूम जाएंगे, पूरा एक बार एक चक्कर लगा लेंगे तो दक्षिण पर फिर से आ जाएंगे वापस। इसका उत्तर हो जाएगा दक्षिण। क्वेश्चन नंबर 4 है, आप एक घूर्णन का कितना भाग घूम जाएंगे यदि आप पूर्व की ओर मुख किए हैं और घड़ी की दिशा में घूमकर उत्तर की ओर मुख कर ले। देखिए अब ये दिशा है और पूर्व की ओर आप खड़े हैं और आपको घड़ी की दिशा में घूमना है और उत्तर की ओर आ जाए, तो पूरब से चलेंगे इधर, तो नीचे आएंगे पश्चिम में, तो एक भाग हो गया, फिर 2 भाग और 3 भाग, यानी कि 3/4 घूमना है तो आप ऊपर उत्तर में आ जाएंगे। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि 3/4 हम घूम गए, तो उत्तर है 3/4। दक्षिण की ओर मुख किए खड़े हो और घड़ी की दिशा में घूमकर पूर्व की ओर कर लें। दक्षिण का मतलब है कि आप नीचे की तरफ हैं और नीचे से आपको पूरब ऊपर पहुंचना है और ऊपर से फिर इधर आना है,
पहले तो आप दक्षिण चलेंगे तो ऊपर पहुंचेंगे और फिर आएंगे इस साइड, और जब इस साइड आ जाएंगे आप तो आप कहेंगे कि हम 3/4 घूम गए। अब पश्चिम की ओर मुख किए खड़े हों और घड़ी की दिशा में घूमकर पूर्व की ओर मुख कर लें, तो आप 1/2 घूम जाएंगे, क्योंकि आप पश्चिम में खड़े हैं और पश्चिम में खड़े हैं और घड़ी की दिशा में घूमकर पूर्व की ओर मुख कर लेंगे। पश्चिम होता है पीछे और उत्तर पूर्व होता है इस तरफ। जब इधर से आप इधर आएंगे तो आधा घूम जाएंगे, यानी कि 1/2। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, घड़ी की घंटे की सुई द्वारा घूमे गए समकोणों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब समकोणों के बारे में आप ये जान लीजिए कि यदि घड़ी की सुई 15 मिनट घूमती है तो वो कहते हैं हम 90 अंश घूम गई, एक बार 90 अंश। यदि 30 मिनट घूमती है तो हम कहेंगे 2 बार 90 अंश घूम गई, या हम कहते हैं कि 2 समकोण घूम गई। कितना? 2 समकोण, क्योंकि 90 अंश के कोण को समकोण कहते हैं। और यदि 45 मिनट घूम जाएगी तो हम कहेंगे कि 3 समकोण घूम गई। और यदि पूरा 60 मिनट घूम जाए, यानी कि पूरा एक बार पूरा चक्कर लगा ले 1 घंटे का, तो हम कहेंगे कि 4 समकोण घूम गई। अब जैसे इस वाली घड़ी में देखिए 12 से सुई चल के 6 पर आ गई, ये पूरा आधा घूम गई 1/2, तो यानी 15-15 मिनट के 2 बार बन जाएंगे इसमें, तो हम कहेंगे कि 2 समकोण घूम गई। तो 12 से 6 तक एक घूर्णन का 1/2 या 2 समकोण। अब ये 6 से थी और 9 पे आ गई तो 15 मिनट घूम गई, तो हम कहेंगे कि 1 समकोण घूम गई। अब तीसरी वाली घड़ी है 10 पर थी और 1 पर आ गई तो कहेंगे 15 मिनट घूम गई। लेकिन सोचो यदि 1 पर हो और 1 से घूमते हुए ऐसे 10 पर आए तो ये 45 मिनट घूम जाएगी, यानी कि 3 समकोण घूम जाएगी। अब सवाल देखो, यदि 3 से 6 तक पहुंचती है, देखिए घड़ी की सुई 3 से पहुंचती है 6 पे, तो 15 मिनट घूम जाएगी, यानी कि 1 समकोण घूम जाएगी, तो उत्तर हो जाएगा 1 समकोण। यदि 2 से 8 तक पहुंचती तभी 15 मिनट घूमेगी, तो और 15 2 से 8 तक पहुंचेगी तो 15 मिनट नहीं 30 मिनट घूमेगी, और 30 मिनट घूमने का मतलब है 2 समकोण घूम गई, उत्तर हो जाएगा 2 समकोण। यदि 5 से 11 तक पहुंचती है, अब देखना घड़ी की सुई 5 पर है और यहाँ 11 पे पहुंचेगी, तो कितना घूम जाएगी? पूरा पूरा घूम जाएगी 1/2। 1/2 का घूमने का मतलब है 2 समकोण घूम गई। 1/2 का मतलब है 30 मिनट, और 30 मिनट घूम गई तो यानी 2 समकोण घूम गई। अगला देखिए नेक्स्ट, यदि आप ये वीडियो ये अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें इसको, कम से कम 3 दोस्तों के साथ तो शेयर कर ही दीजिए, और उनसे बताइए कि अब गणित से डरने की नहीं बल्कि पढ़ने की जरूरत है और समझने की जरूरत है। क्वेश्चन देखिए, अब कह रहा है डी नंबर में कि यदि 10 से 1 तक पहुंचती है तो कितना घूम जाएगी। अब 10 से 1 तक पहुंचेगी तो ध्यान दीजिए 10 से 11 चलेगी, 12 चलेगी और 1 चलेगी तो 15 मिनट घूम जाएगी, ठीक है, तो 1 समकोण घूम जाएगी। अब ई नंबर है 12 से 9 तक पहुंचती है। अब देखिए 12 पे है सुई इधर और 9 पे पहुंचानी तो इधर आएगी, यानी कि 45 मिनट घूम जाएगी, और 45 मिनट का मतलब है कि 3 बार 15-15 अंश के 15-15 मिनट घूम जाएगी, और एक 15 मिनट पे एक समकोण बनता है, 2 15 मिनट पे 2 समकोण बनता है, और 3 15 मिनट पे 3 समकोण बनता है। और 3 15 मिनट का मतलब हो गया कि 15 दिया 45, 45 अंश 45 मिनट, तो उत्तर हो जाएगा 3 समकोण। अब 12 से 6 तक पहुंचती है, 12 पे थी और 6 पर पहुंची तो आधा घूम गई 1/2, यही 15-15 मिनट 2 बार हो जाएंगे तो 2 समकोण हो जाएंगे, उत्तर हो जाएंगे 2 समकोण। क्वेश्चन नंबर है 6, आप कितने समकोण घूम जाएंगे यदि आप प्रारंभ में ए है दक्षिण की ओर देख रहे हैं और घड़ी की दिशा पश्चिम की ओर घूम जाए। देखिए दिशाएं आपके सामने ये हैं, अब दक्षिण की तरफ देख रहे हैं मतलब नीचे की तरफ देख रहे हैं, और घूम के आप पश्चिम की तरफ आ गए तो यानी आप 1 समकोण घूम गए, 1 90 अंश का कोण बन गया, तो उत्तर हो जाएगा 1 समकोण। यदि आप उत्तर की तरफ देख रहे हो, उत्तर होता है ऊपर, और ऊपर आप देख रहे हैं और घड़ी की विपरीत दिशा में, ध्यान दीजिए अब यहाँ विपरीत दिशा में कह रहा है तो हमें उल्टा घूमना है। तो कह रहा है कि विपरीत दिशा में अगर घूम के हम पूरब में आ जाए, ऐसे घूमेंगे और ये आता है पूरब यहाँ, तो हम पूरब 45 मतलब इधर एक 15 मिनट बनेगा, यानी 1 90 अंश ये बन गया, 1 90 अंश ये बन गया, 1 90 अंश ये, तो 3 समकोण घूमेंगे तब हम पूरब पे आ पाएंगे, तो उत्तर हो जाएगा 3 समकोण। यदि पश्चिम की ओर देख रहे हो, अब देखिए पश्चिम आपका ये रहा इस तरफ, और पश्चिम की ओर देख रहे हो, पश्चिम की ओर घूम जाए, यानी पश्चिम पे ही थे और घूम के फिर से पश्चिम पे आ गए, तो एक घूर्णन पूरा हो जाएगा,
तो एक घूर्णन घूमने में हम 4 समकोण घूम जाएंगे, 1 समकोण, 2 समकोण, 3 समकोण और 4 समकोण। तो उत्तर हो जाएगा 4 समकोण। यदि दक्षिण की ओर देख रहे हो और उत्तर की ओर घूम जाए, अब दक्षिण होता है नीचे और उत्तर की ओर आ जाए, तो हम कहेंगे कि दक्षिण से उत्तर आने में हमको आधा यानी कि 2 समकोण घूमना पड़ेगा। तो उत्तर हो जाएगा 2 समकोण। क्वेश्चन नंबर अगला है कि घड़ी की घंटे वाली सुई कहाँ रुकेगी यदि वह प्रारंभ करे। यदि 6 से एक समकोण घूम जाए, ध्यान दीजिएगा, अब 6 होता है नीचे और एक समकोण घूमेगी, यही 15 मिनट घूमेगी और 15 मिनट घूमेगी तो 9 पर आ जाएगी। तो उत्तर हो जाएगा कि 9 पर आ जाएगी। ठीक। अब यदि 8 से और 2 समकोण घूम जाए, 2 समकोण घूमने का मतलब है कि 30 मिनट घुमाना है हमको और 30 मिनट घुमाएंगे और 2 पर है, तो 2 पर है और 8 से और 2 समकोण घूमी और 2 समकोण घूमने का मतलब है कि 180 अंश घूमना है, 180 अंश। तो 2 पर आकर रुक जाएगी। अब 10 से और 3 समकोण घूम जाए, जैसे घड़ी की सुई 10 पर है, ठीक है, और 3 समकोण घुमाना है तो 45 मिनट घूम जाएगी। 45 मिनट घूमने का मतलब है कि वो 7 पर आकर रुकेगी। और 7 से 2 ऋजु कोण घूम जाए और 2 ऋजु कोण का मतलब होता है कि एक ऋजु कोण 180 अंश का होता है, समकोण जैसे 90 अंश का होता है। अब यहाँ ऋजु कोण कह रहा है, एक ऋजु कोण 180 अंश का होता है और 2 ऋजु कोण का मतलब हो गया 360 अंश और 360 अंश घूमने का मतलब है एक बार पूरा घूम जाना है। तो 7 से घूमेगी तो वापस 7 पर ही आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर अब कोई नहीं है, बस 7 ही क्वेश्चन थे। तो इस तरीके से हमारे सारे सवाल सॉल्व हो गए। आपको यदि इसमें से कोई समझ में नहीं आया है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो में नई एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। इसका नोट्स बनाइए और इसका रिवीजन कीजिए।